आज हम संविधान सभा में प्रमुख व्यक्ति जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। उनमें 6 प्रमुख व्यक्ति आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम पीएम थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। 1947 आज़ादी से लेकर के और 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे, यानी 64 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। जब संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया तो उसके साथ साथ यह ऐतिहासिक प्रस्ताव जो था, उसके साथ साथ झंडा प्रस्ताव भी पेश किया। झंडा प्रस्ताव था कि हमारा तिरंगा झंडा जो होगा उसके अंदर केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होगा, और सफ़ेद रंग जो है वो बीच में होगा, और जो है वो नीले रंग का चक्र होगा उसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में बहुत सारे प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो थी उनके प्रारूप लिखे थे। तो बहुत सारे प्रतिवेदन जो है वो लिखने वाले पटेल थे। पटेल ने प्रतिवेदन लिखे थे। दोनों प्रस्ताव पीएम ने प्रस्ताव रखे थे, पीएम ने प्रस्ताव रखे थे, पटेल ने प्रतिवेदन रखे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, और संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। जितनी भी चर्चाएं संविधान सभा में हुई उनको रचनात्मक दिशा इन्होंने दी। इन्होंने दिशा दी राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने दिशा दी। और साथ साथ में अपनी बात रखने का अवसर, यानी सबको प्रसाद बांटा, प्रसाद ने अपनी बात रखने का अवसर भी संविधान सभा में दिया। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, भारत में संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। वो विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विशेष बात है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है। प्रारूप जो ड्राफ्ट था संविधान का, उसको पारित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कन्हैया और कृष्ण, ये दोनों ही वकील थे। और के.एम. मुंशी जो है वो गुजरात से थे और ये मद्रास से थे, कृष्ण स्वामी अय्यर। और विशेष बात है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो कृष्ण स्वामी अय्यर सचिव थे। इसके अलावा संविधान सभा में 2 अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो 2 प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी, यानी सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, और बी.एन. राव यानी सर बेनेगल नरसिम्हा राव जो है। सर बेनेगल नरसिम्हा राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो प्रमुख ड्राफ्टमैन यानी मुख्य योजनाकार संविधान सभा का कोई था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। तो ये 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनमें शुरू के 3 जो थे वो कांग्रेस से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों जो हैं वो कांग्रेस से थे। और इसके अलावा जो है 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। 6 और 2 8 की हमने बात की। इसको बहुत ढंग से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।